आशिकाने रसूल की जानिब से सखर में दरियाए सिंध के मकाम पर कश्तियों पर रैली निकाली गई। दरिया की फजा या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठी। साहिल जोगी की रिपोर्ट देखिए। सरवरे कौनैन की आमद का जश्न। सखर में दरियाए सिंध के मकाम पर आशिकाने रसूल ने कश्तियों पर रैली निकाली। अजीमुशान कश्तियों पर मिलाद शरीफ की रैली तकरीबन हर साल निकाली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। कश्तियों में सवार आशिकाने रसूल दरियाए सिंध में नबी आखिरुज़्ज़मा की सना ख्वानी करते रहे। सरकार द्वारा सल्लम की आमद की खुशियां मनाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है और मछलियों को, दरिया के पानी को और आबी जानवरों को ये गवाह बनाया है कि हम हर हाल में हर जगह अपने नबी का मिलाद मनाते रहेंगे। रैली में बड़ी तादाद में शरीक बच्चों और बड़ों ने आकाए दो जहां से वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। और मंडी बहाउद्दीन में मस्जिद नबवी के दरवाजे का खूबसूरत मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसकी तैयारी में क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें बता रहे हैं दीवान आदिल। मंडी बहाउद्दीन में आशिकाने रसूल ने मस्जिद नबवी के दरवाजे का मॉडल बना लिया, जिसकी तैयारी में लकड़ी, कपड़ा, काले चने, गंदम, धान और करेले के बीज इस्तेमाल किए गए हैं। पिछले 10 सालों से ईद मिलादुन्नबी के लिए मॉडल तैयार करते हैं। इस बार जो हमने मॉडल तैयार किया है वो है मस्जिद नबवी का दरवाज़ा, जिसमें चने, मूंजी और करेले का बीज और गंदम जो है वो हमने इस्तेमाल की है। और ये हमारा मुख्तलिफ अंदाज होता है और हम हर साल नए से नया मॉडल लाते हैं ताकि आवाम के लिए जो है वो दिलचस्पी का बायस बने। दाना दाना मोतियों की तरह पिरोने में 3 माह लगे। हर साल इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करके और हम एक जगह ये मॉडल लगाते हैं और हमारे शहर के लोग ये मॉडल देखने आते हैं, तो हम ऐसे बड़ा कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करते हैं इस मौका पर। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत दरवाजे के इस मॉडल को लोग 12 रबीउल अव्वल को देख सकेंगे। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। आपको बताएं, कराची वालों से निजी ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयरलिफ्ट और SWVL की सर्विस नहीं छीनी जा रही। कानून के ज़ाब्ते में लाया जा रहा है। खबरें बेबुनियाद निकली। सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कानून साजी शुरू कर दी है। समा हकाइक सामने ले आया, रिपोर्ट में जानिए। क्या साईं सरकार कराची वालों से ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट बस सर्विस छीन रही है? जी नहीं, खबरें बेबुनियाद निकली। समा ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर्विस को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस दिया था, बंद करने के लिए नहीं। लेकिन रजिस्ट्रेशन ना हुई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बंद का मैंने कब कहा? मैंने कहा उनको लेटर दिया है, लास्ट वार्निंग, कि आप रजिस्टर हो जाओ और बगैर इजाजत के आप किसे सर्विस चलाना शुरू कर दिए। तहफ़्फ़ुज़ क्या है, क्या आप हिफाजत करे पैसेंजर की? क्या? दूसरी जानिब ऑनलाइन बस सर्विस की इंतजामिया ने समा को बताया कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड में कंपनी रजिस्टर्ड है, भारी टैक्स भी अदा कर रहे हैं। एक तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि वी आर पार्ट ऑफ द प्ले, व्हिच मींस वी आर अ टैक्सेबल कंपनी, वी आर अ टैक्सेबल प्ले। एंड ऑन द अदर हैंड इस तरह की एक न्यूज आ रही है, तो इट्स जस्ट वो मिसमैच ऑफ अ कन्वर्सेशन। गवर्नमेंट के साथ पंजाब में भी चल रहे हैं, इंशाल्लाह हम सिंध में भी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे और जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट्स या उस किस्म की जो भी चीजें वगैरह होगी, हम मीटिंग्स वगैरह उनके साथ कर रहे हैं। ऑनलाइन बस सर्विस बंद करने की गलत खबरें चलने के बाद शहरियों में तशवीश की लहर फैल गई थी। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या फैसिलिटीज मिल रही है? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत आप सबको पता है कैसी है। अगर एक अच्छी सर्विस आ रही है, उसमें जो मसले मसाइल है उसको हल करना चाहिए, बजाय इसको बैन कर देना चाहिए। 20 रुपए में आप कहीं पे भी इजीली जा सकते थे और आज के दौर में ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है इसका स्टूडेंट्स लाइफ में, स्टूडेंट्स को हुआ है और इसे बहाल होना चाहिए। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि साईं सरकार कोई बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विस खुद तो फराहम कर नहीं पा रही, आवाम को सहूलत देने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की राह मज़ीद हमवार। नैब ने वज़ारत दाखिला के ख़त का जवाब दे दिया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
बीमार मियां साहब बैरून मुल्क प्रवास के लिए तैयार, ECL से नाम निकाला जाए या नहीं, नैब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के मामले पर वजारत दाखिला के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में ही कोई राय दी जा सकती है। नैब ने नवाज शरीफ के मुकदमात की पोजीशन वाज़ेह करते हुए कानूनी मामलात पर वजारत कानून की राय हासिल करने की तजवीज़ भी दे डाली। जवाबी खत में मजीद कहा गया है कि कायद नून लीग नैब केसेस में सजा याफ्ता हैं, जबकि एक केस में जिस्मानी रिमांड पर भी थे। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत की मुखालफत नहीं की थी, बल्कि मशरूत जमानत की हिमायत की थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने बड़े भाई का नाम ECL से निकालने के लिए गुज़श्ता रोज वजारत दाखिला को दरखास्त दी थी। दरखास्त में लंदन में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट का शेड्यूल भी मुंसलिक किया गया था। शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। उन्हें कहा परेशान ना हो, नैब बाहर जाने से नहीं रोकेगा। मरियम नवाज भी जल्द लंदन चली जाएंगी। आरिफ मलिक अपनी रिपोर्ट के साथ। नवाज शरीफ के लंदन जाने का मिशन, शहबाज शरीफ इंतजामात करने में मुतहरिक। आज मॉडल टाउन से जाती उम्रा पहुंचे और बड़े भाई से मुलाकात की। उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पर डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ को तफसीलात बताई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से कहा कि उम्मीद है चेयरमैन नैब उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे देंगे। मैं कुछ दिन आपके साथ रहूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। 8 हफ्ते तक रिहाई है, उसके बाद के मामलात मेरे जिम्मे हैं, मैं मैनेज कर लूंगा। उन्होंने बड़े भाई से कहा कि वो परेशानी मत लें, मरियम भी जल्द लंदन आ जाएंगी। सेहत अच्छी नहीं, नवाज शरीफ की तरह आसिफ अली जरदारी को भी जल्द रिलीफ मिल जाएगा। JUI रहनुमा और रहबर कमेटी के कन्वीनर ने बड़ा दावा कर दिया है। समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 दिन में बड़ा कदम उठाएंगे जो हुकूमत के लिए परेशान कुन होगा। कदम क्या होगा? वो तो है इंशाल्लाह, वो आपको 2 दिन के बाद सामने नजर आएगा। वो आपकी TV का चैनल जो है ना, ये उसको इंशाल्लाह उधर से लेंगे और गवर्नमेंट के लिए परेशान कुन होगा। हम तो ये भी कह रहे हैं अभी कि जरदारी साहब बहुत सख्त बीमार है, हम तो चाहेंगे कि उसको भी सहूलत दें। तो क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ को कुछ रियायत मिली लेकिन जरदारी साहब को नहीं? मुझे उम्मीद है मिल जाएगी। ये भी मार्च की वजह से? बहुत 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 ज्यादा उम्मीद है मुझे। आपको मैं खुशखबरी दूंगा। फजलुर रहमान का कहना है कि इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें तो कोई झगड़ा नहीं, अब हमें इनकलाब की तरफ बढ़ना होगा। वो आज़ादी मार्च में मुनक़िदा सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इनकलाब की तरफ जाना हो। आईने पाकिस्तान जिस तर्ज जिंदगी और जिस कौमी जिंदगी के तौर अतवार का तयन करता है, उसकी तरफ वापस लौटना हो। हम आईन से बहुत दूर चले गए। हर इदारा अपने दायरे कार में आकर अपने काम से काम रखे, कोई झगड़ा नहीं। खुदा के लिए हमें आईन के दायरे में रहने दो। जहां आईन से मुताज हुआ है फिर वो मुल्क नहीं रहे। करतारपुर राहदारी की तकमील हुकूमत की काविशों का समर है। अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद काम भी कर सकती है। वजीर आज़म इमरान खान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मोदी से कहता हूँ कश्मीर को इंसाफ दे, बरे सगीर को आज़ाद कर दे। सिख कम्युनिटी जो उनके दिलों में खुशी होती है जब ये यहाँ आते, मुझे तो खुशी ये है कि हम ये आपके लिए कर सके। नवजोत सिंह, जब आपने मुझे कहा कि बॉर्डर खोल दो, कि सबसे बड़ा मसला हमारे बर्रा सगीर में गुर्बत है और गुर्बत सबसे तेजी से हम खत्म ऐसे कर सकते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो, तिजारत शुरू हो जाए, बॉर्डर खुल जाए, ट्रेड हो, हमें भी फायदा, आपको भी फायदा, खुशहाली आ सकती है। सिर्फ हमारा मसला एक था कश्मीर का और वो हम हमसायों की तरह बातचीत करके हम वो मसला हल कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो कश्मीर में हो रहा है ये टेरिटोरियल इशू से भी ऊपर निकल गया है।
इस वक्त ये इंसानियत का इशू है, कभी इस तरह अमन नहीं होगा और इसकी वजह से हमारे ताल्लुकात रुक गए। मैं आज भी कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं, कश्मीर के लोगों को इंसाफ दें और ये सारे बर्रे सगीर को आजाद कर दें। इमरान खान दिलों का सिकंदर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जज्बाती खिताब में शायरी के जरिए वजीर आजम इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। 14 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੋਕੋ ਤਾਰੀ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਸੌਵੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਜੱਫੀ ਜੱਫੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰੋ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਈਏ। पहला वजीर आजम है बब्बर शेर, नफे नुकसान नहीं देखे। इमरान खान दे एहसान नू रहिंदी कायनात तक आदि अनंत कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता यारो, कोई दबा नहीं सकता। सिख कौम ताकतवर लोगों की कौम। खान साहब इस जबान दे विचों 14 करोड़ सिखां दी आवाज निकलदी है। उन्हां दी जबानी कहना, मेरी गल याद रखना, इस सिख कौम ने जिथे थोनू ले जाना है, थोड़ी सोच नहीं जाती, उत्थे लिख लो मेरी गल। थोड़े माउथ पीस बन के नगाड़े बजाणगे। नवजोत सिंह सिद्धू अपने सोहने यार नू एक होर इल्तजा कर रहे हैं, बार्डर खोलो भाजी, बार्डर खोलो। बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे, उन्होंने दिल जड़े चिड़ियां वर्गे ते थोड़ा दिल समुंदर वर्गा है। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ओ ठोको ताड़ी टका के, ओ द्वार मुबारक होगा। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।